के ज्ञान में चलते, जैसे हम ज्ञान से परिपक्व होते हैं वैसे ही थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं तो शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो थोड़ा सा हर रोज सुबह सुबह हाथ पैर भी चलाने चाहिए इस तरीके से, जिनके कारण हमारे शरीर में एक नई जान, नई ऊर्जा आती है और इस शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हम करते हैं। तो इस शरीर को किस तरह से अच्छे तरीके से हम ठीक रख सकते हैं, उनके सारे प्लान्स हमें आने चाहिए। माताएं, बाबा कहते हैं कि सभी मेरे बच्चे जो हैं वो ऑलराउंडर होने चाहिए, सभी चीज़ें उनको आनी चाहिए। आप सभी ने ये 3 दिन का स्वास्थ्य शिविर में हिस्सा लिया, भाग लिया। उसमें भी आहार के ऊपर संयम हमें सिखाया गया और जितना जितना आहार के ऊपर संयम रखते जाएंगे उतना उतना हमारी आत्मिक स्थिति वो शक्तिशाली बनती जाएगी। सिर्फ रोग निवारण के लिए ही नहीं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का हम अनुभव कर पाएँ, उनसे हम शक्तियाँ ग्रहण कर सके, इसलिए भी हमें शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखना है। तो इससे काफ़ी दिव्य अनुभूतियाँ आप आगे के लिए कर सकेंगे। तो अभी एक्सरसाइज के बाद हम ओम उच्चारण करेंगे। ओम उच्चारण में आपको साथ साथ में खुद को ऐसे स्पाइनल सीधी रख के ऐसे बॉडी एकदम रिलैक्स रखना है। गहरी 5-7 सांसें लेनी है, एकदम पेट से गहरी सांस लेकर खुद को एकदम ढीला छोड़ देना है और शरीर पूर्णतः रिलैक्स रहे। इस मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, इनको ध्यान मुद्रा कहा जाता है। ध्यान मुद्रा में हाथों को घुटनों पर ऐसे ऊपर करके रखना है। ध्यान मुद्रा करने से हमारा कंसंट्रेशन, जिन्हें एकाग्रता कहेंगे, फोकस्ड कहेंगे, वो अच्छा आता है। मन की शांति स्वतः अंदर आने लगती है। अगर हर रोज हम ये ध्यान मुद्रा में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठ सके तो हर रोज घर पे भी अभ्यास करना है। ध्यान मुद्रा से हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ती है, हमारी दिमाग की शक्ति भी बढ़ती है और रात को नींद भी गहरी आती है। काफ़ी सारे फायदे हैं इस मुद्रा में। हमारा स्पाइनल कोड एकदम सीधा रहना चाहिए और मुख मुद्रा भी सीधी रहनी चाहिए, ऐसे ऐसे लेफ्ट या राइट नहीं। ओम उच्चारण करने में हम जब ओम का उच्चारण करते हैं, सभी मंत्रों में पहला अक्षर ओम होता है। तो ओम मतलब मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, ऐसा मतलब होता है। बाबा ने हमें सिखाया कि ओम माना मैं आत्मा, शांति माना शांत स्वरूप हूँ। तो आई एम ए पीसफुल सोल, ऐसा बाबा ने हमें ये पाठ पक्का कराया है। अभी उच्चारण की टेक्निक्स क्या है? जब हम ओम बोलेंगे तो अ उच्चारण नाभि से होगा, उ उच्चारण छाती से होगा और म उच्चारण मस्तिष्क से होगा। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ध्यान उधर लेके जाना है। पहले शुरुआत में यहाँ, फिर छाती पे और म में यहाँ। ऐसे हम 10 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कितनी बार? 10 बार। साथ साथ नहीं करना है, ठीक है? एकदम रिलैक्स ध्यान मुद्रा में
सभी मंत्रों में ओम जो है वो बीज मंत्र है। सभी मंत्र की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? ओम से करते हैं। हमारी संस्था का जो मंत्र है ओम शांति मंत्र, तो उसमें भी शुरुआत ओम से है। वैसे ही जैसे दूसरे कई मंत्र आते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं, तो उसमें भी शुरुआत ओम से होती है। और कहते हैं कि ब्रह्मांड की जो रचना है वो भी ओम से बनी हुई है, और ऊपर ब्रह्मांड में ओम का मंत्रोच्चार का आवाज सुनाई देता है। साइंस भी ऐसा कहती है। तो इस मंत्रोच्चार से हम अपने जीवन में सुख शांति भी ला सकते हैं। और कहते हैं कि काफी सारी बीमारियां ओम के उच्चारण से दूर भाग जाती है। तो हर रोज ज्यादा नहीं, लेकिन 8-10 बार घर पे भी ऐसे ओम का उच्चारण करना है। घर का वायुमंडल भी परिवर्तन होगा। खास करके शांति का जो अनुभव है, शांति के वाइब्रेशन है, सबसे ज्यादा ओम उच्चारण से फैलते हैं। तो दूसरी आत्माओं को योगदान देने से पहले घर के मेंबरों को योगदान देने में भी ओम जो है वो सहायता करता है। वो चाहे हृदय की बीमारियां हो, मस्तिष्क की बीमारियां हो या पेट की बीमारियां हो, कोई भी बीमारियों में ओम के वाइब्रेशन से पूरा शरीर का सिस्टम चेंज होता है। मानसिक शांति और नींद की किसी को समस्या है, रात को नींद बहुत अच्छे तरीके से नहीं ले पाते हैं, वो भी हर रोज रात को अवश्य ही ओम का उच्चारण करें। तो ये सारा मंत्र विज्ञान में आता है कि मंत्रोच्चार करने से भी हमारे अंदर की जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जगती है। तो ये सब साधनाएं तब काम की है जब हम अंदर से शुद्ध बने। अंदर से कैसे बने? शुद्ध बने। शरीर में कोई भी कचरा न रहे, और शरीर की सफाई भी हमें अच्छे तरीके से करनी है। आप सभी लोग एनडीएस के बारे में तो जानते हैं ना, न्यू डाइट सिस्टम के बारे में। उसमें क्या क्या करना होता है, कोई कहेगा? उसमें क्या क्या करना होता है? 3 चीजें करनी होती है, कोई बोलिए? फास्टिंग करना, उपवास करना। कितने घंटे का? हाँ, मिनिमम 6 घंटे का फास्टिंग करना है। 8 घंटे हो तो भी करना है। उठ के अभी हमें चाय पीने की आदत होती है, नाश्ता करने की आदत होती है, तो उसमें कहा जाता है कि सुबह उठकर कुछ भी न खाना है न पीना। तो इनसे हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, हमारी आंतरिक अंदरूनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। दूसरी चीज, हाँ, हरी पत्तियों का जो सभी को बनाना आता है, उसमें क्या क्या हरी पत्तियां इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ। तो ये सब चीजें ऐसे कहा जाए कि देखने में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये काम बहुत अच्छा कर देती है। हम बाबा के बच्चे हैं, तो आखिरी सांस तक हमें किसी की सेवाओं की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम सेवा करते रहे, लेकिन हमारी सेवा कोई करे नहीं। ऐसे फिट रहना है। तो फिट रहने के लिए चाय की आदत छोड़कर पत्तियां पीने की आदत रखनी है, या पत्तियां खा भी सकते हैं। तो पत्तियां खाने से हमारे शरीर में शुद्धिकरण होता है, ताकत भी आती है। जैसे गाय और भैंस पत्तियां खाकर कितनी ताकतवर बनती है, तो ताकत भी देता है और हमारे शरीर का शुद्धिकरण भी करता है। और एक अच्छी आदत पड़ने से एक बुरी आदत चली जाएगी। जैसे अच्छा चीज हमारे जीवन में जुड़ती जाएंगी, तो बुरी आदतें अपने आप छोड़नी पड़ेगी। हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो उनको चाय की तो ये बोलते हैं कि आप चाय पियो। हाँ, तो किसी को चाय पिलानी नहीं है। क्यों? वरना तो उनको अच्छा नहीं लगेगा चाय नहीं पिलाएंगे। तो उनको हरी पत्तियों का जूस, ऑरेंज जूस, आंवला जूस, या फिर केला या फिर पपी
या फिर उसको काट के मेहमानों की आदर करनी है। हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो उनको कोकोनट मिल्क भी पिलाते हैं, कोकोनट वाटर भी आता है, नारियल का पानी, तो वो भी पिलाते हैं। तो मेहमान गति इससे करनी है। उसमें शुगर का कभी यूज नहीं करो अपनी लाइफ में। वो चाय की पत्ती आती है उनका भी कभी यूज नहीं करना चाहिए। ये सब हमें बीमारियां देने वाली है। आत्मा का ज्ञान तो हमें बहुत सारा प्राप्त कर लिया, लेकिन ये रथ को कैसे संभालना है उसमें हम थोड़े कच्चे हैं। तो ये बातें हमारे योगी जीवन में संयम प्राप्त करना तो हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं है। हम कहते हैं कि घर वाले नहीं मानेंगे, तो हमें घर वालों को मनाना भी नहीं है। स्वयं में बदलाव लाना है, स्वयं में परिवर्तन लाना है। स्वयं जब बीमार नहीं पड़ेंगे ना, घर वाले कहेंगे कि ये तो तन से भी फिट हो गए और मन से भी फिट हो गए। थोड़ा सा शुद्धिकरण होगा। एनीमा से घबराना नहीं है, एनीमा भी अच्छी तरीके से करना है। देखो जीवन में काफी सारे अच्छे बदलाव आएंगे, इतने बदलाव आएंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोपहर में खाओ, लेकिन दाल चावल रोटी बहुत खा लिए 50 साल तक। अभी दाल चावल रोटी दोपहर में नहीं खाना है। दोपहर में खाओ तो फल, सलाद, सब्जी और उनके रस, जूस निकाल के पियो। और शाम को एक टाइम कुछ भी मिले, रोटी हो, रोटला हो या फिर सब्जी हो, तो ऐसी चीजें शाम को एक टाइम खा सकते हैं, जिनके कारण घर में भी कोई झगड़ा न हो के इन्होंने तो खाना भी छोड़ दिया। तो ये अभी बड़े होंगे तो कहेंगे कि अभी ये बुढ़े मरने वाले हैं। तो लोग नहीं समझेंगे, सीधा हमें 100% करने में दिक्कत आएंगी। तो एक टाइम पूरा दिन में प्रकृति का भोजन और रात में हमारा बनाया हुआ भोजन, तो इस तरीके से शुरुआत करनी है। तो शरीर एकदम घुटनों में ध्यान रहेगी, चलने आसानी से चलेंगे, दौड़ेंगे, पूरे दिन सेवा जो कर रहे हैं उनसे 2 गुनी सेवा करेंगे। तो ये बदलाव सभी की आंखों के सामने आएंगे। और एनीमा भी परचेस करके उसका भी इस्तेमाल हफ्ते में कम से कम 3-4 बार तो प्रयोग करना ही करना है। जो यहाँ से बाबा, हम तो निमित्त मात्र माध्यम से बोल रहे हैं, लेकिन परमात्मा आपके स्वास्थ्य के बारे में भी चिंतित है। भगवान कहते कि मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए, एकदम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होने चाहिए। तो हमें सब कुछ देता है, सर्व प्राप्तियों से वो संपन्न बना रहा है। तो ऐसे सभी माताएं जिन्हों के ऊपर विधान का कलश तो बाबा ने रखा है, जिम्मेवारियां आपके ऊपर काफी सारी है, लेकिन खुद के घुटनों में ही दर्द होगा तो क्या करेगी, खुद के सिर में दर्द होगा तो क्या करेगी। हाँ, तो जो उद्धार मूलक आत्मा है वही बीमार है, वही अशक्त है, वही कमजोर है, आंखों में कम दिखाई देता है, कान से कम सुनाई देता है, तो कैसे हम सेवाएं कर पाएंगे। तो इसके लिए विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रीति से ख्याल रखे, क्योंकि बीमार होने के बाद सेवाएं दूसरों की लेना, और दूसरे भी इतने फ्री नहीं होते हैं कि हमारे पीछे पीछे घूमे, आगे पीछे घूमा करे। किसी को कुछ टाइम नहीं है, हमें किसी के टाइम की बर्बादी भी नहीं करनी है। करना है सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस, थोड़े बहुत परिवर्तन। अभी सूखा खा रहे हैं तो देसी गुड़ खाओ, अभी गाय का दूध पी रहे हो उसके नारियल का दूध पियो। अभी गेहूं खा रहे हैं तो उसके बदले ज्वार, बाजरी या मक्का एक टाइम खाओ। छोटे छोटे बदलाव करने हैं, बाकी धारणाएं तो आपके जीवन में है, बाहर का खाना नहीं खाना, ऐसे दरियाई नमक खा रहे हैं तो उसके बदले सेंधा नमक खाओ। तो ये छोटे छोटे बदलाव आसानी के साथ हमें कर लेने चाहिए। अभी जितना आहार के ऊपर हम जोर देते हैं, उसके साथ साथ हमारे जो विचार हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य में उतना ही असर करते हैं। ये जो आप सुन रहे हैं 15 मिनट से, तो वो कानों के द्वारा ये खुराक हमारे अंदर जा रहा है। तो ये सूक्ष्म आहार है हमारा। अच्छी बातें सुनना, सत्संग में जाना, मुरली सुनना,
ज्ञान की बातें सुनना, ये कान का भोजन है। किसका भोजन है? कान का। जनरल भोजन हम मुख से डालते हैं, मुख का ही भोजन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कान का भोजन है अच्छी अच्छी विधान युक्त समझ युक्त बातें सुनना, बड़े प्यार से सुनना। फिर आंखों का भोजन, आंखों का भोजन क्या होगा बताए? हाँ, परमात्मा का दीदार करना। हाँ? आंखों का भोजन है परमात्मा का दीदार करना, देखना। अभी आपकी आंखों के सामने कौन है? ब्रह्मा बाबा भी है और ऊपर शिव बाबा भी है। तो ये हो गया आंखों का भोजन। हमने आंखों से, आज के लोगों को जो ज्ञान में नहीं है ज्यादातर, तो आंखों का भोजन क्या है? पिक्चर देखना, आलतू फालतू सीरियल्स देखना, मोबाइल्स पूरे दिन देखते रहना, आलतू फालतू की चीजें जो किसी काम की नहीं है। तो गलत भोजन आंखों से जा रहा है। कान से पड़ोस में कुछ बात बन गई तो कान देते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ ऐसे। तो ये कान का गलत भोजन है। दूसरों की निंदा सुनने में इंटरेस्ट रखना, तो ये भी कान का गलत भोजन है। तो ऐसी बातें न सुननी है न सुनानी है। तो ये सब इंद्रियों का भोजन है, गलत है। तो इंद्रियों के भोजन में भी पूर्णतः संयम रखना है। तो इससे कहेंगे त्याग। क्या कहेंगे? त्याग। गलत चीजों का त्याग, अच्छी चीजों का हमारे शरीर में और मन में हम उनको एंट्री देते हैं। तो ऐसे हमें ब्रह्मा बाबा ने 3 बातें सिखाई थी। उनके जीवन से हमें 3 बातें खास अवश्य सीखने को मिलती है। उसमें सबसे पहली चीज है त्याग। दूसरी चीज कहेगा कोई? सेवा। हाँ, और जी, मतलब हमारे ज्ञान में, ज्ञान युक्त बात में हम ऐसे कहेंगे कि त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग, तपस्या और सेवा, ये ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी था। गीता में लिखा है यज्ञ, दान और तप। कोई कहता है धर्मदान, फिर सुमिरन और विपश्यना, ये भी कुछ कहा जाता है। स्व अल्पाहार, धर्मदान और विपश्यना, रोजा, जकात और नमाज। तो फास्टिंग, चैरिटी एंड प्रेयर। तो ऐसे हर एक धर्मों में ये 3 बातों का विशेष महत्व है। तो ये 3 बातें हमारे जीवन में धारण करनी है। एनडीएस में कहा जाता है तप, सेवा और सुमिरन। तप, सेवा और सुमिरन। आप बहुत सभी बहनें माताएं सेवा तो बहुत अच्छी करती है। हमारी बहनें वहाँ पोरबंदर जाके, गुजरात जाके आप सभी का वो बोलती है कि वहाँ की माताएं बहुत स्वीट थी। वो इतनी अच्छी सेवाएं करती है कि एकदम चुपचाप रह के बाबा की याद में बड़ी प्यारी प्यारी लगती है। तो आप लोगों को लगभग पहली बार आए थे तब से याद कर रहे हैं सभी बहनें कि वहाँ जो जयसिंहपुर में मजा आता है बहनों के साथ, माताओं के साथ, यहाँ रेसिपियाँ बनाने में। दूसरी जगह पर जाते हैं तो थोड़े चिंतित रहते हैं कि वहाँ मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा कि नहीं। जयसिंहपुर में आते हैं तो वो निश्चित रहती है कि वहाँ तो काम यूट्यूब की बजाते हो जाएगा। क्योंकि ये जो निर्विघ्न और निसंकल्प आप जो देश से सेवाएं करते हैं ना, उनकी दुआएं भी आपके खाते में काफी सारी जमा होती हैं। और रियल में ये अच्छा लगने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम देखते हैं आप सभी के अंदर कि सच्चे दिल पर साहेबराजी, सच्चाई, सफाई और सत्यता, वो सब कुछ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। तो ये सब बाबा के अंदर ये अच्छी अच्छी देवताई गुण जो है वो अंदर भर रहा है। तो ये गुण हमारे जीवन में और भी दिन ब दिन बढ़ने चाहिए, आने चाहिए। तो अभी बाबा ने हमें ये ब्राह्मण जीवन में जीने के लिए कितने सारे स्वमान दिए हैं, कितने सारे। हाँ, तो कहते हैं कि जो स्वमान में रहता है ना वो अपमान की फीलिंग नहीं
उसके अंदर आती है। अपमान और अभिमान, ये दोनों चीजें कब आती है? जब हमारे अंदर स्वमान में स्थित रहने की कला हमें नहीं आती है। तो आप सभी कितने माताएं हैं? 5, 8 और 10 माताएं हैं। तो 10 माताएं एक एक स्वमान एक एक बोलेंगी खड़ा होकर। हर एक को नया कुछ बोलना है, जो अगला कुछ बोला वो रिपीट करना नहीं है। तो सोमान आपको पता है ना, जैसे सोमान में मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं तो उनको सोमान कहेंगे। तो ऐसे सोमान जो भी बाबा ने हमें दिए हैं, ऐसे 10 सोमान हमें बोलने हैं। तो आप खड़े हो जाइए। हाँ बोलिए। ओम शांती। ओम शांती। मी शिवशक्ती आत्मा आहे। मी महान आत्मा आहे। जी। मी विघ्न विनाशक आत्मा है। जी। मी पद्मापदम भाग्यवान आत्मा है। अभी दूसरों के लिए बचा के रखेंगे। आप भी रिपीट करें भैया, कौन सा बोला माता जी ने? एक मैं शिव शक्ति आत्मा है, दूसरा महान आत्मा है, मैं महान आत्मा हूँ, तीसरा पद्मापदम भाग्यवान आत्मा, पद्मापदम भाग्यवान आत्मा है। वेरी गुड। अभी आप खड़े हो दूसरी माता जी। मैं सर्वशक्तिमान बाप की बच्ची हूँ। जी, सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वो सर्वशक्तिमान है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी ना शक्तियों की। तो रोज ये सम्मान तो अवश्य उठ के सीधा लेना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, शक्तियों का सागर है, उनसे सभी प्रकार की शक्तियां मुझमें प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा यहाँ त्रिपुटी के मध्य में सिंहासन के ऊपर बैठकर बाबा की शक्तियों का पूर्णतः अनुभव कर रहा हूँ। बाबा के पास जो भी शक्तियां हैं उनको हम अष्ट शक्तियां कहेंगे। हाँ, तो ये अष्ट शक्तियां सारी मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। मैं दिन ब दिन हर रोज उनमें नई नई शक्तियां बढ़ती जा रही है। परखने की शक्ति हो या फिर सामना करने की शक्ति हो या सहन करने की शक्ति हो, सभी शक्तियां मुझमें निहित है। तो कमजोरी का अनुभव हम नहीं करेंगे। बराबर है? हाँ बोलिए। नहीं बोलने आते मेरे को। हाँ। मैं बाबा की लाडली बच्ची हूँ, प्यारी बच्ची हूँ। बाबा मेरे से बहुत प्यार करता है, बाबा पर बहुत बहुत मेरा विश्वास है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम कौन है? बाबा के लाडले सिकी लगे बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद मिले हैं ना, तो हम सिकी लगे बच्चे हैं। हमें अपने माँ बाप के पास जब बड़े हुए ना, तो हमें उनका लाडला बन के रहना बहुत अच्छा लगता था। वो हमें प्यार करे, हमें अच्छी अच्छी सौगातें दे। तो इस तरीके से बाबा हमारा पति भी है, और बाबा हम पतियों का पति कहा जाता है ना शिव बाबा को। बाबा हमारा बाप भी है, सदगुरु भी है, सर्व संबंध हम बाबा से जोड़ते हैं। तो बाबा ओशन ऑफ लव कहा जाता है, प्रेम का सागर। हम प्रेम दूसरों से मांगते हैं, मिलता है? नहीं मिलता है। हमें किसी से प्यार मांगने की जरूरत नहीं है, प्यार बांटना है। प्यार प्राप्त करने की चीज नहीं है, प्यार बांटने की चीज है। तो हमें कहाँ से लेना है? हमें तो बाबा से लेना है। तो परमात्मा, जब आप योग करने बैठते हैं ना घर पे, आज भी जाएंगे घर पे, जब अभी तपस्या धाम में भी 9 बजे जाएंगे, तो हम जब योग करने बाबा के सामने बैठते हैं तो अलग अलग तरीके से हमें योग करना है। एक न एक तरीका हर रोज यूज करना नहीं है। आप बैठिए माता जी 1 मिनट। जैसे पहले हमने ऐसा अनुभव किया कि बाबा शक्तियों का भंडार है, शक्तियों का सागर है, शक्तियों का खजाने से भरपूर है, और उसकी शक्तियाँ परम धाम से, शांति धाम से, वहाँ से बह रही है, पूरे साकार लोक में यहाँ आ रही है। मैं आत्मा उनकी याद में एकदम मग्न अवस्था में बैठी हूँ, और वो शक्तियाँ देखो हम पर आ रही हैं,
हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो शक्तियों का संचार होते, सभी बीमारियों से भी मैं आत्मा मुक्त होती जा रही हूँ। तो ऐसे शक्तियों के लिए ऐसे योग करना है, प्यार के लिए ऐसे योग करना है कि परमात्मा प्यार का सागर है। गाना भी गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। सभी को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। बस ज्ञान से पहले क्या चाहिए? प्यार चाहिए। बुद्धि तो ज्ञान तो बैठे ना बैठे, लेकिन बहने यहाँ ब्रह्मा कुमार कहा है कि प्यार से व्यवहार करे, वो हम चाहते हैं तो वो बड़े प्यार से हमारे सामने पेश आए। घर में भी लोग हमें बड़े प्यार से पेश आए। तो प्यार हमारी मूलभूत आवश्यकता है। अगर तुमको प्यार नहीं मिलेगा, कहाँ से स्नेह नहीं मिलेगा, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, जो पौधा होता है उसको बड़े प्यार से सहलाओ तो वो बहुत एकदम अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। हाँ, पत्तियां उसको आप सहलाते हैं ना बड़े प्यार से, और आपके वाइब्रेशन अच्छे होते हैं तो जो पत्तियां हैं, पेड़ हैं, वो एकदम हुष्ट पुष्ट होते हैं। अगर पत्तियों के सामने कोई वृक्ष के पास जाके गालियां बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, तो वो सूख जाते हैं। किसी को ये काटते हैं ना, मारते हैं ना कोई चीज, तो भी वो पेड़ धीरे धीरे करके सूख जाता है। एक भाई ने वो प्रयोग किया, वहां पे जाके हर रोज चाकू लगाता था। एक चाकू लगाया, फिर आ गया, फिर दूसरे दिन गया, फिर थोड़ा सा चाकू उनको घुस आया वृक्ष को। हर रोज एक न एक क्रिया महीनों तक चली और देखा कि वृक्ष की पत्तियां झड़ने लगी, वो सूख गया। बोल रहे हैं कि हमें कोई प्यार नहीं दे रहा है, गुस्सा दे रहा है। हा? तो हम भी ऐसे महसूस करते हैं, इसे झाड़ पान पत्ते भी ऐसा ही महसूस करते हैं। तो सिर्फ हमें प्यार नहीं चाहिए, पूरी प्रकृति को प्यार चाहिए। तो हम आत्मा तो अधिकारी और उदार मूर्त हैं, तो हम प्यार के साथ परमात्मा के पास रोज ऐसा ड्रिल करें कि परमात्मा से प्यार की किरणें, प्रेम की किरणें मुझे आत्मा में हरे रंग की किरणें होती है। प्यार की किरणें हरे रंग की होती है। 7 कलर्स आते हैं ना, उसमें सभी के अलग अलग कलर से। शक्तियों की किरणें किस कलर की होती है पता है? रेड। हाँ, मतलब लाल रंग कहेंगे, लाल रंग शक्तियों का कलर है। हरा रंग कलर है प्यार का। पिंक कलर भी प्यार का है। तो ये परमात्मा से 7 कलर हमें प्राप्त करने हैं, तो उसमें से हम हरे रंग की किरणें प्राप्त करेंगे, इस हृदय में धारण करेंगे, और हमारा दिल है वो कैसा हो जाएगा? बड़े दिल वाले बाप हैं तो उसके बच्चे भी कैसे बन जाएंगे? बड़े दिल वाले बन जाएंगे। और आप किसी से भी बात करेंगे ना, तो वो अनुभव करेगा कि ये ब्रह्मा कुमारी वाली माताएं कितनी मीठी मीठी है। देखो बोलती है तो प्यार बरसने लगता है, क्योंकि बाबा प्यार का सागर है। तो उसकी आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ऐसा गीत सुना है आपने? आपका प्यार बाबा बरसता रहे। तो बाबा का प्यार इतना बरसे कि हम भी बादल बन जाएं प्यार के, और जहाँ भी जरूरत है वहाँ छींटे डालते रहे। तो प्यार सतत सूखापन नहीं लाना है। सूखापन, कुछ भी दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, मुस्कान चेहरे पर लानी चाहिए, और वो भी निस्वार्थ प्रेम। हाँ, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। हम प्यार कब करते हैं? बच्चा भी बाप को कब प्यार करता है? उसको कोई चीज लेनी होती है ना, तो वो बाप के पास आता है और अच्छे से चुगी ऐसी बातें करता है, तो समझ में आ जाता है, हाँ आज मेरे बेटे को कुछ काम पड़ गया मेरा। मतलब से सभी संबंधों में एक दूसरे को याद करते हैं। यहाँ तो बेमतलब परमात्मा को हम बड़े दिल से प्रेम से याद करते हैं, तो बेमतलब हमें कोई अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ नहीं है। हम उनका बच्चा बनकर, मैं बाबा की प्यारी बच्ची हूँ, लाडली बच्ची हूँ, और बाबा भी मेरा ऐसा बाप है, वो मेरा सब कुछ ख्याल रखता है।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। भगवान ही हमारे माता पिता गुरु सखा साजन बंधु सब कुछ हैं, और उनके बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल पाते हैं। तो ऐसा बाबा को साथ में ही रख के चलना है। तो बाबा शक्ति का भी अनुभव कराएगा, प्यार का भी अनुभव कराएगा। एक छोटा सा वो कस्बा था, वहाँ एक माता हर रोज 4:30 बजे मुरली सुनने के लिए सेंटर पे जाती थी। 4:30-5 बजे क्लास लगता था जनवरी मास का। तो दूसरे लोग कहते आपको माता जी डर नहीं लगता, चारों ओर अंधेरा होता है, आप सेंटर पर अकेली जा रही हैं। तो वो कहते मैं अकेली थोड़ी जाती हूँ। मैं तो बोलती हूँ बाबा आप मेरे साथ चलो, मैं सेंटर पे जा रही हूँ, तो हमारा ख्याल तो रखना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा मेरे साथ, मैं उनको बोलती हूँ कि ब्रह्मा बाबा अभी अव्यक्त हो गए हैं, लेकिन अव्यक्त में भी हमारा साथ निभा रहे हैं। तो जब भी मुसीबत हो, तकलीफ हो, कोई टेंशन हो, तो ब्रह्मा बाबा को आप बुला लो। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा को थोड़ा आते आते देर हो जाए परम धाम से, तो सूक्ष्म वदन से ब्रह्मा बाबा तो यूं ही चुटकी बजाते। तो ब्रह्मा बाबा उनको वो आह्वान करती थी, ब्रह्मा बाबा को साथ में जोड़ के वो सेंटर पे जाती थी। रास्ते में एक दिन ऐसा हुआ कि जो 4-4:30 बजे चोर लोग होते हैं ना, वो कहाँ से चोरी करके किसी जगह पर बैठे होंगे। तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया जा रही है, कोई सोने का चेन हो या कुछ सोने के गहने छोटे मोटे जो धारण किए हैं, तो उसमें चोरी करने का पूरा वो होता है। तो उसकी बुद्धिमती जो है वो बिगड़ी। लेकिन पीछे देखा कि एक सफेद धोती वाले बुजुर्ग भी उनके साथ हैं। तो बोला कि नहीं, ये तो अकेली नहीं है, उनके साथ तो उन चोर लोगों को उनका साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा ने करा दिया। तो ये भावना है, ये हमारी आस्था है, ये हमारी श्रद्धा है। तो कहते हैं ना कि श्रद्धा से तो पत्थर में भी आप प्राण ला सकते हो। पंढरपुर के पांडुरंग है, पत्थर में भी उसने भगवान को हाजिर किया था। तो ऐसे हमारी जितनी भावनाएं शुद्ध होगी, दिल जितना साफ होता जाएगा, दिल में बाबा के दिलाराम के सिवाय कोई नहीं होगा, तो ब्रह्मा बाबा को भी हमारा 365 दिन देना पड़ेगा। सभी चीजों में आप उनका आह्वान करते रहिए, बाबा भोजन बनाने के लिए अभी आ जाओ, मैं अकेली थक जाऊंगी, इन हाथों से अभी जान नहीं रही है, बची है। तो बाबा कुछ न कुछ आपको मदद करता रहेगा, आपकी शक्तियां कम नहीं होने देगा। सोते समय भी शिव बाबा आ जाओ हमारी बेड के ऊपर, आपकी किरणें मेरे ऊपर बरस रही है, मैं पूर्ण रीति से प्रोटेक्ट एकदम हो गई हूँ। ये दिव्य सफेद प्रकाश परमात्मा का मुझ पर पड़ रहा है और मैं पूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। ऐसे छोटी छोटी क्रियाओं में परमात्मा को जोड़ लेना है। जैसे हम बाल बनाते हैं, बाल बनाते समय भी हम परमात्मा को तो याद कर सकते हैं ना, कि जो ये व्यर्थ संकल्प रूपी सारी चीजें हैं उनको हम अच्छे तरीके से दूर कर दें। ये बिखरे बिखरे बाल होते हैं, मतलब हमारे विचार जो हैं वो बिखरे हैं, व्यर्थ हैं, तो उनको संवारना होता है। उनको एक जगह पर उसको दूर करके अच्छे व्यवस्थित विचार हमारे अंदर लाने हैं। दांतों की सफाई करते समय, शरीर की सफाई करते समय, ब्रह्मा बाबा है वो जब नहाते थे ना, तो किसी ने कहा आपने स्नान कर लिया, तो पता नहीं शिव बाबा ने आके मुझे मेरा स्नान करवा दिया। आओ बाबा मुझे स्नान करा दो। हाथ उनके होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। इतना निमित्तपन ब्रह्मा बाबा में था। एक भी सांस ऐसी नहीं होती थी जब वो बाबा को नहीं बुलाते थे। तो वो चाहे खाना खाते हो, ईटिंग, सिटिंग, मीटिंग, कुछ भी करना हो, तो हमें बाबा का आह्वान करते रहना। यहाँ बैठे हैं तो आप अकेले नहीं। एक माता जी फॉरेन से आती थी, कृष्ण भक्त थी, बहुत पैसे वाली थी। तो वो जब भारत में आती थी ना, तो वो 2 टिकट का रिजर्वेशन कराती थी। कितना?
2 टिकट का। तो वो बोल रहे आप तो अकेली जा रही है, 2 टिकट क्यों? तो एक टिकट है ना, एक सीट है वो मेरे कृष्ण लाला के लिए है, हैं? तो उसमें वो हमेशा वो छोटा लाला आता है कृष्ण भगवान का, वो पीतल का। वैष्णव लोग जो हैं उनकी वो उसको वो गहने पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, उनको नहलाते हैं, खिलाते हैं चम्मच से, छोटी चम्मच से। तो वो इतना छोटा कृष्ण वो रखती थी साथ में, उनको बाजू में सीट में प्लेन में बिठाती थी, हैं? आप आओ, उनसे बातें करती थी। तो उनकी भावना कितनी उच्च थी। उनको वस्त्र परिधान जो घर पे करती थी वही बाई जो एरोप्लेन जाती थी तो भी वो संभाल के रखती थी। तो ये भावना होने से भगवान को उनका भाड़ा देना पड़ता है। तो हमें भी जहाँ जाते हैं वहाँ उसके लिए आप लोग बोलते कि 100 रुपये कमाई करके आए तो बाबा ये 10 रुपये आपके हैं, हाँ? तो हम कई बार कई माताएं घर पे ऐसा डिब्बा रखती है बाबा का अलग से, उसमें जो भी थोड़ा बचता है ना, दशांश है या कुछ भी, तो वो उसमें डालती रहती है। तो वो जब जमा होता है तो सेंटरों के ऊपर उनका सहयोग देती है। इसलिए तो हमारे हजारों सेंटर चल रहे हैं माताओं के कारण ही। तो हिस्सा निकालना है, बाबा को याद करना माना ऐसे पद्मासन में बैठना, ऐसे जो सन्यासी लोग इतने पहाड़ों के ऊपर हाथ या पैर खड़ा करके खड़े रह जाते हैं, उनको साधना वो तो शारीरिक कष्ट है। तो हमें साधना कैसे करनी है? परमात्मा को हर एक कर्म में साथ में जोड़कर। तो ऐसे हम शक्तियों का अनुभव किया, प्यार का अनुभव किया। अब दूसरा सोमान आप बोलेंगी माता जी, खड़े होइए। मैं सहयोगी आत्मा हूँ, मैं सहन करने वाली हूँ, मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं बाबा के दिल तक पर गई। कितने सोमान बोले? 5। कौन से फिर से रिपीट करें? सहन करने वाली, सहयोगी आत्मा, सहयोगी आत्मा, मैं सहन करने वाली आत्मा हूँ, मतलब हमारे अंदर सहन शक्ति है। तीसरी संतुष्ट मनी, मैं संतुष्ट मणि, खुश नसीब, खुश नसीब, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, हर खुश रहने वाले, और बाबा के दिल तख्त पर, बाबा के दिल तख्त नसीना, बाबा के दिल में, दिलाराम के दिल में हम बैठने वाले आत्मा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आगे मैं पुण्यवान आत्मा हूँ। क्या किसे रिपीट करें? मैं पुण्यवान आत्मा हूँ। मैं, हमारे कर्म कैसे होते हैं? हर एक कर्म ऐसा होता है इसमें हमें पुण्य की कमाई होती है? बुल्ली सुनते हैं तो भी क्या करते हैं? पुण्य ही जमा करते हैं हमारे। अभी सेवाएं थोड़ी बहुत करेंगे तो वो भी क्या है? पुण्यशाली। तो हम पुण्यशाली जीव है। पहले द्वापर से लेकर हम पापात्मा बनते आए, फिर बाबा का ज्ञान मिलते ही हम कैसे बन गए? श्याम से सुंदर बन गए, पापी से पुण्यशाली जीव बन गए। बहुत सुंदर। बैठ के और एक बता, हाँ बताओ। मैं परमात्मा वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। वेरी गुड। मैं परमात्मा वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। बहुत सुंदर। हाँ जी बोलिए। मैं हर्षित मुक्त आत्मा हूँ, किससे रिपीट करें? हर्षित मुक्त आत्मा, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं, देखिए बाबा कहते हैं कि गंभीरता भी जरूरी है, लेकिन गंभीरता के साथ साथ हर्षित मुक्ता भी जरूरी है। कोई कोई ज्ञान में आ जाते हैं ना तो सीरियस हो जाते हैं, एकदम सीरियस। कोई कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो ये मुंह फुला कर बैठ जाते हैं। तो बाबा की याद में मुंह फुला कर बैठना ये कोई योग नहीं है। आपके चेहरे पर देवताओं जैसी हमेशा मुस्कान बनी रहनी चाहिए। इनको ही रियल योग कहा जाता है। गंभीरता तो एक सीरियस बीमारी है, बेसिक डिजीज कहा जाता है सीरियसनेस को। तो हमेशा हर्षित मुख, देवताओं का चेहरा ही हर्षित मुख रहता है। आप पीछे माता जी बोलिए। मैं निर्णय शक्ति आत्मा हूँ, रिपीट करें। निर्णय शक्ति आत्मा हूँ। हाँ, मैं निर्णय, हमारे निर्णय कैसे होते हैं? सटीक होते हैं। हम किसी भी समय कैसे भी निर्णय अच्छे तरीके से
कर पाते हैं। तो बहुत वंडरफुल। देखिए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। और एक बेटा, मैं विश्व के स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ। बाबा ने मैं हीरो पाया। आपका मतलब रिपीट कर 400 बोलोगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, तो मैं सफल भी होना है, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, भाग्यवान भी बनना है। और खास करके सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? मैं परम पवित्र आत्मा आत्मा हूँ। बाबा प्यूरिटी का जो ऑसेन ऑफ प्यूरिटी कहा जाता है, और हमारे यज्ञ का सबसे मूलभूत मंत्र क्या है? पवित्रता। तो तन से, मन से, संकल्प से ही पवित्र बने। पवित्रता माना किसी के प्रति एक भी नेगेटिव संकल्प भी न आए। तो जहाँ वेर कहा जाता है, वेर देयर इज ए प्यूरिटी देयर इज ए पीस एंड प्रोस्पेरिटी। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति भी है, वहाँ समृद्धि भी है। तो पवित्र आत्माओं के आसपास प्राप्तियों की बौछार लग जाती है। अभी माता जी ने कहा हर्षित मुक्ता है। हर्षित मुक्ता हर रोज खुश रहता है। एक बार एक माता जी ने कंप्लेन किया कि मेरी बहू जो है ना, वो मैं भोजन बनाती हूँ ना बाबा की याद में, तो उसमें वो आके देख जाती है और उनको ऐसे ऐसे वो चमचा लगा के वो हिला देती है, वो कुछ करती है। हमें अच्छा नहीं लगता, वाइब्रेशन पूरा बिगड़ जाता है। वो बर्तन उठा के यहाँ से यहाँ रख देती है, उसके गंदे हाथ होते हैं तो वो भी उनको भोजन को छू लेती है, हम बाबा को भोग लगाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिविटी बढ़ा देती है। सूरज भाई को किसी ने ये प्रश्न पूछा था, तो बोला कि भाई वो बड़ी है या आप बड़े हैं? तो बोला हम बड़े हैं, हम तो क्योंकि बाबा के बच्चे हैं तो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। कहते सन्यासियों भी से भी आप माताएं श्रेष्ठ हो। आपकी शक्ति ज्यादा है या उनकी? हमारी शक्ति ज्यादा है। तो उनका नेगेटिव का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। उनके साथ झगड़ा करने से, उनको कड़वे शब्द बोलने से बात और बिगड़ेगी, क्योंकि ये तो ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत छोटी छोटी बातों में वो करते रहते हैं। तो ऐसे उनको सुभावना का दान देना है, वो हमें सहयोगी बन जाए। लेकिन कड़वे भाषा में भी हम अपनी धारणाएं बना के रखेंगे ना, तो किसी को पसंद नहीं होगा। वो ज्ञान में नहीं चल रही है या कम चल रही है, उनको बड़े प्यार से संभालना है। जितना आप प्यार बढ़ाएंगी, प्यार देती जाएंगी तो बात बनेगी। कोई कोई कहता है कितना प्यार दे उनको, प्यार की भी हद होती है। अभी नहीं मानने वाले, ये प्यार के काबिल ही नहीं है, सुधरने वाले नहीं है। ये धारणाएं हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं किसी के प्रति। तो कोई पूछता है तो क्या करे जब प्यार से भी कोई ना समझे? तो उनका उत्तर है कि आप प्यार का डोज बढ़ाओ, प्यार का डोज बढ़ाओ, प्यार देना बंद ना करो। हम तो थक जाते हैं प्यार देते देते कि ये इसकी खोपड़ी में नहीं बैठेगी बातें। उनको प्यार देना या संभालना सब कुछ बेकार है। लेकिन आपके पास स्टॉक थोड़ा कम है, वो चाहे सहयोग का हो, प्यार का हो, शांति का हो, सभी का। तो हमें फुल स्टॉक बनना है। हमारा स्टॉक कैसा भरपूर रहना चाहिए, फुल रहना चाहिए। आत्माओं को याद करते रहेंगे तो फुल स्टॉक नहीं होगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे पति, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पैसा, मेरा गहना। माता को खास गहने के प्रति होता है कभी कभी। तो ये सब मेरा 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 कहने से क्या हो जाते हैं? हम मर जाते हैं, इस दुनिया से मर जाते हैं, ज्ञान से मर जाते हैं। तो मेरा मेरा कहेंगे तो मर जाएंगे, तेरा तेरा कहेंगे तो तर जाएंगे। और भक्तिमान में भी लाइन है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब
हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नहीं। वो एक सांकड़ी गली है जहाँ मैं और हरि दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। अगर मुझे रहना है, मैं करेंगे तो बकरी की तरह, बाबा कहते हैं ना, बकरी बे करती है, हम आत्माएं मैं करती है, और मैं पर आने से हमारा पतन होता है। यहाँ होल में एक सुंदर लाइन लिखी है बाबा के ज्ञान युक्त, तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि यह जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का इस्तेमाल करो, है? मैंने किया तो ये बात अच्छी नहीं है। बाबा का बच्चा कोई ऐसा नहीं कहता मैंने किया, अंदर से भाव भी नहीं देता कि मैंने किया। तो आपको सबसे ज्यादा लोकप्रिय होना है तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करो? आप। पहले आप, ऐसा ब्रह्मा बाबा भी कहते थे, और उसके बाद अगर आपको आप शब्द नहीं इस्तेमाल करना है तो हम शब्द का इस्तेमाल करें। कोई माताएं सेवा करती है, मैंने आज सब्जी काट दी बहन को, ये सेवा दी मैंने नहीं, हमने, हमारे साथ जो भी जुड़े हैं हम सब ने ये कार्य मिलकर किया है। इससे आपका अभिमान दिखाई नहीं देगा। जब मैं याद आए ना, हाँ, तो हमें मैं आत्मा हूं ऐसा स्मृति में लाना है। 9 बज गए हैं, समय भी जैसे ऐसा बीत गया है जैसे पता ही नहीं चला। आप सभी के साथ हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आप सभी के बीच में बहुत प्यार भी मिलता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन भी मिलते हैं, और आपने हमें सेवा का भी मौका दिया, उसके लिए भी आप सभी माताओं के चरणों में नमन करता हूँ। ओम शांति।